ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन नया अपना मैक्सिमम मिनिमा चल रहा था। अब उस मैक्सिमम मिनिमा में उसके एप्लीकेशन किस तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कहता है आपसे कि कोई एक सर्कल है, इसके अंदर मैं अगर कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं तो ये जो ट्राइंगल बनता है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। मैक्सिमम जो कवर करता है एरिया वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया, वो आपको प्रूफ करना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। ठीक है, कहीं से भी अगर इसको मिलाओगे ये हर जगह से ए और ए रेडियस ही होगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दूं ये डी, तो ये ए डी क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन। ठीक है, यहां पर एंगल मैं थीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो ये ए है तो ओ डी कितना होगा, ओ डी कितना होगा देखो, ए कॉस थीटा। आप लगा दो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए अपॉन ओ सी। ठीक है, ओ सी की वैल्यू होती है ए, क्रॉस में आ जाएगा। यू की यूं दूसरी चीज, तो ए डी क्या हो जाएगी, ए डी क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी, यानी कि ए प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉमन तो 1 प्लस कॉस थीटा। और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी कह दो चाहे बी डी कह दो, एक ही बात है। सी डी या बी डी दोनों कहोगे तो ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा होगा और ये भी ए साइन थीटा होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, तो 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया भाई, 1/2, इसको ये लिख देता हूं, बेस बी सी कितना हो गया, बी सी टोटल 2 ए साइन थीटा और इंटू ये क्या है ए डी 1 प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया तो ए कितना आ गया, ए स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, पहला पॉइंट। अब आपको क्या करना है, डी ए अपॉन डी थीटा फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें, ए स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा को करोगे तो 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज और साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा। तो ये आपके पास डी अपॉन डी थीटा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा और ये कॉस थीटा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे, डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो। कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा तो 3 थीटा इक्वल टू पाई, देन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास, पाई अपॉन 3। अब आप डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो देखो ए स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या होगा, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2, यानी कि माइनस का 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। आंख बंद करके भी क्या कह सकते हो, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है ना। यहां पर कुछ भी रखोगे आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव का ही आना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू नहीं आ रहा है समझ में, तो देखो पूरा लिख दो चलो। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 साइन
पाई बाई 3 रखना है, 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 पाई बाई 3 कितना होता है साइन 120, साइन 120 कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है √3/2। तो कुछ भी लिखो, डी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 + √3 लेस देन 0। तो क्या कह देंगे, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, सो द ट्राइंगल बिकम्स, अगर कोई थीटा पाई बाई 3 बनता है, एंगल पाई बाई 3 बनता है, तो वो ट्राइंगल कैसा कहलाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल बिकम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, नोट करें इसे। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इफ द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन, आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप वर्ग और वृत्त का दिया हुआ है, देन सम ऑफ देयर एरियाज विल बी मिनिमम, आपको उनके एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है। तो देखो जैसे ये स्क्वायर है, इसकी साइड x मान लेते हैं, ये सर्कल इसकी रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4x + 2πr, यही होगा, ठीक है। अपने को तो एरिया के लिए प्रूफ करना है, तो एरिया क्या होगा x² + πr², इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहां से x की या r की दोनों में से किसी एक की वैल्यू लेकर इसमें पुट करनी है। x की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो p - 2πr/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस πr², तो एरिया कितना हो गया 1/16 p - 2πr का स्क्वायर और ये πr²। अब आप सबसे पहले क्या कर दो, dA/dr, तो 1/16, अब देखो स्क्वायर है तो 2p - 2πr, ठीक है, ये हो गया इसका। अब अंदर का करोगे तो p का 0, 2πr का 2π, फिर प्लस पाई एज इट इज और r² का 2r, तो dA/dr इक्वल टू 1/16। तो देखो ये इससे कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 2 इससे और कट जाएगा 4 टाइम्स, तो माइनस का π/4 p - 2πr और प्लस 2πr, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, dA/dr इक्वल टू 0, तो देखो -π/4 p - 2πr प्लस 2πr इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो किसी को भी, 2πr इक्वल टू π/4 p - 2πr, एक पाई से पाई गया, 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 8r इक्वल टू p - 2πr, इसको इधर ले आओ, 8r प्लस 2πr इक्वल टू p, r कॉमन, 8 + 2π इक्वल टू p, देन r इक्वल टू p/8 + 2π, ठीक है। अब आप क्या निकाल दो, डबल डिफरेंशिएशन, डबल करो इसी का, तो क्या -π/4 एज इट इज, अंदर वाले का करो 0 - 2πr का क्या होगा 2π ओनली, फिर प्लस 2πr का क्या होगा 2π ओनली, सॉल्व करो, d2a/dr², तो क्या होगा माइनस का π/4, ये माइनस का 2π और ये प्लस का 2π, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, माइनस से माइनस गया, तो d2a/dr² इक्वल टू ये कितना होगा π² प्लस 2π, और ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया अपने आप ही मिनिमा का, मिनिमा हो गया मिनिमा हो गया भाई, यानी कि ये जो r की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू पर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखो यहाँ से P इक्वल टू क्या होगा, ये वाला P और ये P आपस में इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट और थर्ड इक्वल, इसको दे दो थर्ड, चलो फर्स्ट और थर्ड इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो 4x प्लस 2πr इक्वल टू ये r 8 प्लस 2π। तो कितना हो गया भाई 4x प्लस 2πr इक्वल टू 8r प्लस 2πr, 2πr से 2πr गया, 4x इक्वल टू 8r, तो x इक्वल टू 2r, देन x इक्वल टू d, 2r यानी कि रेडियस का डबल क्या था, डायमीटर, आपको यही प्रूफ करना था। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द कॉन स्क्राइब इन अ गिवन स्फीयर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी कि आपके पास एक स्फीयर है और इसके अंदर आपने क्या बना दिया, एक कॉन। ठीक है, ये कॉन बना हुआ अंदर, इसको डार्क ही कर देता हूं। ये अंदर क्या बना हुआ है, कॉन, इसकी रेडियस r, इसकी हाइट मान लेते हैं h, ये ए बी और ये c, ये पॉइंट d, ये आपका o। इसको अपन ये स्मॉल r ले लिया, ये स्मॉल a ले लो, ये कैपिटल H। ठीक है, इसके लिए अपने को फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या चाहिए, पहले तो AD इक्वल टू कितना है, h। ठीक है, ADH है, ठीक है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू R है। ठीक है, तो आपके पास ADH है, तो ये OD कितना हो जाएगा, OD इक्वल टू H माइनस A, टोटल H में से ये A चला गया। ठीक है, अब आपके पास एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा है, ODC। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, OC कितना है, A स्क्वायर, OD कितना है, H माइनस A का स्क्वायर, और CD कितना है, R स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2HA प्लस R स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर गया। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको उधर भेज दिया, तो 2HA माइनस H स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान दे, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2HA माइनस H क्यूब, H स्क्वायर सॉरी, और ये H का अंदर मल्टीप्लाई ले लो, 1/3 पाई 2H स्क्वायर ए माइनस H क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, हाँ डिफ्रेंशिएट कर दो H के रेस्पेक्ट में, तो 1/3 पाई एज इट इज, 2A एज इट इज, H स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2H, और इसका क्या हो जाएगा 3H स्क्वायर। तो आपके पास dV/dH कितना हो गया, पाई/3 4AH माइनस 3H स्क्वायर। आपको dV/dH को क्या करना है, 0, तो पाई/3 4A माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4AH माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से H कॉमन, तो 4AH कॉमन, तो क्या हो जाएगा 4A माइनस 3H इक्वल टू 0। तो क्या हो सकता है भाई, एक बार तो H इक्वल टू 0 और एक बार 4A माइनस 3H इक्वल टू 0, तो 4A इक्वल टू 3H, H इक्वल टू 4A/3। H की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती कभी भी, हाइट 0 हो ही नहीं सकता, तो H इक्वल टू 4A/3। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है इसका,
तो क्या होगा, देखो पाई अपॉन 3 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 4a, और ये कितना होगा 2 आगे आ जाएगा तो 6h, एट h इक्वल टू 4a अपॉन 3 पुट करो यहाँ पे, तो कितना होगा, देखो पाई अपॉन 3, 4a माइनस 6 इंटू 4a अपॉन 3, ये कट गया 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8a, 4a माइनस 8a माइनस का 4a, यानी कि कितना आ गया माइनस का 4a, ये पाई और अपॉन में 3 लेस देन 0, तो मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4a अपॉन 3, तो वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो अब अपना जो प्रूफ है वो देख लो, 4a अपॉन 3, h इक्वल टू 2a और ये 3, h क्या हो गई, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2/3 ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर ले इसको भी।